आज हम लोग यहाँ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एल्केन श्रेणी के सदस्य एल्केन श्रेणी का हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एल्केन श्रेणी का सदस्य है, उसका कौन सा नाम है, उसका अनुसूत्र क्या होता है, उसका संरचना सूत्र क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर है दो एल्केन श्रेणी का सदस्य हम लोग बनाएगा। चौथा हम लोग देखेंगे यहाँ पर, चौथा बनेगा ब्यूटीन। चौथा क्या जाएगा? ब्यूटीन। तो इसमें कितना कार्बन आ जाएगा? C4H8। जितना यहाँ पर रहेगा 4 रहेगा, 4 में 8 करेंगे, 5 रहेगा, 5 में 10 रहेगा। इसका जब हम लोग क्या करते हैं? डबल। जितना भी यहाँ रहेगा इसका हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर डबल। अब देखना यहाँ पर कितना कार्बन है? 4। हम लोग यहाँ 4 कार्बन लिख लेंगे, 1 2 3 और 4। अब हम लोग यहाँ पर एल्केन श्रेणी का बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? डबल। अब हम लोग जितना यहाँ पर हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 8। हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 8। अब हम लोग यहाँ पर लगा देंगे यहाँ पर इसके लिए इस कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसके लिए 2 3 4, इसके लिए जाएगा 1 2 3 और 1 4, इसके लिए 1 2 3 और 1 4। अब हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी प्रकार से हम लोग 6 कार्बन वाला क्या होगा? हेक्सीन। हेक्सीन में कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन होता है। जैसे C6H12 C6H12 कितना कार्बन है यहाँ पर? 6 कार्बन है। यहाँ पर हम लोग 6 कार्बन लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब उसी तरह से यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड कर देंगे, 3 हो गया, 4 जाएगा, 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब हम लोग यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? अब हम लोग यहाँ पर जो है जहाँ पर बॉन्ड लगा हुआ है अब है वहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब हम लोग जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हाइड्रोजन हो गया। 6 कार्बन है, 6 कार्बन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया। तो डबल बॉन्ड जो है ये एल्केन श्रेणी का सदस्य होता है। तो एल्केन श्रेणी का सदस्य है, इसको पहचानते कैसे है? तो जिस संरचना में यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वो एल्केन श्रेणी का सदस्य होता है, और एक बॉन्ड वाला रहता है वो जाकर हो जाता है एल्केन श्रेणी का सदस्य। और यहाँ पर 3 बॉन्ड दे रहता है, यहाँ पर हो जाएगा ये त्रिया बॉन्ड हो जाएगा, एल्केन श्रेणी का हो जाएगा, है ना। अब हम लोग इसका हम लोग बना सकते हैं, ये 7वां हो जाएगा, है ना। तो 7 कार्बन वाला क्या हो जाएगा? हेप्टेन, है ना। 7 कार्बन वाला क्या हो जाएगा? हेप्टेन। इसका सूत्र हो जाएगा C7H14, है ना। उसी प्रकार से इसका संरचना जो है इसी प्रकार से इसका बन जाएगा। उसके बाद 8 कार्बन वाला हो जाएगा ऑक्टीन। 8 कार्बन को क्या बोलेंगे? ऑक्टीन हो जाएगा। इसका अनुसूत्र क्या हो जाएगा? C8H16, है ना। 8 है यहाँ पर, 8 में 16। उसी प्रकार से 9 कार्बन वाला हम लोग क्या बोलेंगे? नॉनिन। हाँ, 9 कार्बन वाला हम लोग क्या बोलेंगे इसको? डेकीन, है ना। डेकीन C10H20, है ना। इस प्रकार से इसका जो है एल्केन श्रेणी का सभी सदस्य का नाम हो जाएगा। ये सब नाम हो गया, ये अनुसूत्र हो गया, ये क्या हो जाएगा? संरचना। तब हम लोग इस बार आसानी से याद कर लेंगे कि 2 कार्बन वाला क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? प्रोपीन होगा, ब्यूटीन होगा, है ना। एथीन होगा, उसके बाद क्या होगा? हेक्सीन, ऑक्टीन, नॉनिन, और क्लास में क्या जाएगा? डेकीन। सब इसी तरह से क्या बना लेंगे? संरचना बना लेंगे।